मैं सवर्ण हूँ, मुझे फांसी दो। फांसी की मांग एक स्वर्ण होकर आखिर क्यों? अब शिक्षा में भी जाति देखा जा रहा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और पूरे देश में इस बीच आक्रोश नजर आ रहा है यूजीसी बिल को लेकर। ये कानून ऐसा बनाया गया है कि इससे बढ़िया है कि फांसी दे दो। इसमें सिर्फ बात कहा जा रहा है इक्वलिटी का, लेकिन इसमें जो नियम बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उसमें इक्वलिटी है ही नहीं। सरकार एक ऐसा बिल लाई है कि हम लोगों का आतंकवादी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूजीसी बिल के नए नियमों को लेकर एक तरफ देश में आक्रोश है तो दूसरी तरफ कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पटना में आक्रोश नजर आ रहा है। सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर बवाल किया जा रहा है। हाथों में ये पोस्टर है, बैनर है और उस पर लिखा है मैं सवर्ण हूं, मुझे फांसी दो। फांसी की मांग एक स्वर्ण होकर आखिर क्यों? इसलिए कि सरकार हम लोग के साथ सही नहीं कर रही है। सरकार ऐसे ऐसे कानून लाके आपसी मतभेद कर रहे हैं, भाईचारा को समाप्त कर रहे हैं। अब शिक्षा में भी जाति देखा जा रहा है। अगर हॉस्पिटल जाएंगे बच्चे इलाज करने, विश्वविद्यालय जाएंगे पढ़ाई करने और एक समाज को टारगेट किया जाएगा, वहाँ के शिक्षक में क्या होगा बेमस्ता? वो शिक्षा कहीं सही रूप से कैसे शिक्षित करेंगे? तो सरकार को तो ऐसे कानून को वापस लेना होगा। आप कह रहे हैं कि मैं सवर्ण हूं, मुझे फांसी दे दो और स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। ऐसे सरकार कानून अगर लाएंगे तो सरकार तो जो है सो जाति देख के चिन्हित नहीं करेंगे। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ऐसे कानून को सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि मैं स्वर्ण हूँ, मुझे वापस सब फांसी दे दो, वो उचित है। बट आप शिक्षा में भेदभाव नहीं करिए और लोगों को आप एक जाति देकर सही रूप से दुर्व्यवहार करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई ये कमजोर तबके के छात्रों के लिए हित वाली बात। बिल्कुल नहीं। अगर किसी के साथ तो हर वर्ग में तो कमजोरी है, एक ही वर्ग में तो कमजोर वर्ग नहीं है, सभी वर्ग में तो कमजोर छात्र होते हैं। अब जाति देखकर आप शिक्षा दे रहे हैं, इसमें जाति की क्या आवश्यकता है? ऐसे कानून की क्या? विश्वविद्यालय में इस तरह से व्यवस्था फैलाने जा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार को काला कानून वापस लेना होगा, और नहीं तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक पूरे आवाज को उठाएंगे और पूरे बिहार में हम लोग घुरकटले चक्का जाम करेंगे। पूरे बिहार में घूमने का काम करेंगे और सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। ये देखिए कालिक पोती गई है और हाथों में जो ब्लैक कलर का इंक है वो तस्वीर पर लेकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और पूरे देश में इस बीच आक्रोश नजर आ रहा है यूजीसी बिल को लेकर। वापस लेने की मांग ये छात्र नेता कर रहे हैं। और क्या मांगे आपकी? मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? हाथों में ये मैं स्वर्ण हूं, मुझे फांसी दो। हाँ, ये कानून ऐसा बनाया गया है कि इससे बढ़िया है कि फांसी दे दो, क्योंकि इसमें इक्वलिटी की बात कर रहे हैं आप। इसका नाम रखा गया है इक्वलिटी रेगुलेशन बिल, और इक्वलिटी की बात हुआ कहाँ है? इसमें सिर्फ बात कहा जा रहा है इक्वलिटी का, लेकिन इसमें जो नियम बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उसमें इक्वलिटी है ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ कुछ % लोगों को बाकी बाहर कर दे रहे हैं और ये कह के कि वही सिर्फ छेड़छाड़ कर। इसका दुष्परिणाम क्या हो? दुष्परिणाम यही होगा कि जिसको ज्यादा अधिकार दिया गया है, अब वो बढ़ चढ़ के रहेंगे, ज्यादा उपद्रवी बन जाएंगे, और उपद्रवी बनेंगे तो इससे देश पर असर पड़ेगा। हम लोग शुरू से ही देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिए हैं, देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए जुनून रखे हुए हैं, और आज हम ही लोग को बाहर कर दिए। हम लोग को न्याय की जरूरत नहीं है, हम लोग को सरकार ऐसे ही पैदा होते हुए न्याय मिल गया है। सरकार कह रही है कि कमजोर तबके के जो छात्र छात्राएं हैं उनके फायदे के लिए सरकार उनके फायदे के लिए SC/ST एक्ट भी लाई थी। आज उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए कि सबसे अधिक उसका मिसयूज हो रहा है। स्वर्ण समाज के लोगों को दबाने के लिए हर प्रयास किया गया। इसका भी SC/ST एक्ट वाला हल हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। सरकार को बिल सफा वापस लेना होगा, क्योंकि हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलजुल के अगर अपना भाईचारा रखते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हम लोग जाति नहीं देखते हैं, अपना विचार देखते हैं। लेकिन सरकार हम दोनों में आपस में जात पात को एक करने का नारा देके विभाजन करने का प्रयोग कर रही है, जिसको हम लोग प्रयास नहीं होने देंगे। हम उसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे जो करना पड़े। नहीं तो
हम लोगों को आखिर में एक सरकार एक ऐसा बिल लाई है कि हम लोगों को आतंकवादी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आतंकवादी बनाया जा रहा है। एकदम बिल्कुल बनाया जा रहा है। अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, अगर हम चोर नहीं हैं और हमें कोई चोर बने बोले तो हम चोरी करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। संविधान में, भारत के संविधान में आर्टिकल 15 भी दिया हुआ है और 21 भी दिया हुआ है। आप आर्टिकल 15 के तहत समानता ला रहे हैं और 21 के तहत हम लोग अभिव्यक्ति की अधिकार छीन रहे हैं। अखंडता और सामान्यता का बात किया जा रहा है। ये कैसा अखंडता है और कैसा सामान्यता है जहाँ पे जातिवादिता में बांटा जा रहा है। सरकार ऐसा बिल लाती है कि हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन ये ऐसा ला रही है कि दो भाग में बांट रही है। ये जनसंख्या के हिसाब से जातिवादिता को बांटा गया है, जो वोट बैंक को अपने समीकरण के अनुसार बैठाने के लिए मोदी सरकार किया है। बिल्कुल, जब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, तो फिर इस बिल का काम क्यों? बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।